ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का ह्यूमन एनाटॉमी चैप्टर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है क्या होता है मानव पाचन तंत्र। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि डाइजेशन का मतलब ये होता है तो कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ऐसे फॉर्म में चेंज करना जो हमारे बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो सके, इसलिए हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उस फॉर्म को डाइजेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को। तो सर बाई एग्जांपल हम आपको ये बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हम लोग चावल रोटी जो खाते हैं हम लोग बॉडी डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब हमारे बॉडी में जाता है वो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे टूटे एक कंपाउंड बन जाता है। एक जैसे कि हम लोग चावल रोटी खाते हैं तो उससे हम लोग को स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उससे हमको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वही हमारा सेल एब्जॉर्ब करता है, और वो सेल तो हमारे होल बॉडी में ट्रैवल करता है ब्लड के मीडियम से। वो हमारे होल बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। लाइक मान के चलिए जैसे कि हम लोग को प्रोटीनियस चीज़ जैसे कि दाल खाए, भुट्टा खाए, उससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन डायरेक्ट हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करता, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में चेंज करता है। वो अमाइनो एसिड को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। फैटी चीज़ खाए जैसे घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, या कोई भी ऑयली सब्सटेंस खाते हैं, कोई भी ऑयली फूड खाते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट नहीं ऑब्जर्व करता है बॉडी। वो जो भी ऑयली फूड होता है ना, उसको हमारा बॉडी ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन के रूप में ऑब्जर्व करता है, फैटी एसिड जिसको कहते हैं। आइए जानते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट कैसे करता है। सबसे पहले तो ये हमारा स्टार्ट होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर ओपनिंग होता है। सबसे पहले इसमें बहुत से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें आपको कि एंटीरियर ओपनिंग यानी इसका ओरल कैविटी, जिसको हम लोग माउथ भी कहते हैं, और माउथ में से स्टार्ट होकर ये एनस पे कंप्लीट होता है। तो एक मोटे हम आपको सारे पार्ट्स के बारे में बता देते हैं, फिर इस सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका माउथ आता है। माउथ में आपका टीथ आ गया, टंग आ गया, फिर आपका फेरिंग्स आता है, फिर ओसोफेगस आ जाता है। ओसोफेगस के बाद आपका आ जाता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एडिशन। और जब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एडिशनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपके आ गए, लीवर आ गए, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज, ये एडिशनल ऑर्गन्स है जो अपने पेप्टाइड्स रिलीज़ करते हैं खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करने के लिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग इंटीरियर ओपनिंग यानी ओरल कैविटी के बारे में। सबसे पहले पार्ट ओरल कैविटी के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि ओरल कैविटी के बारे में हम लोग जो देखते हैं, चलिए ओरल कैविटी में मेनली आपके 3 ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहला तो आपका आ जाएगा टीथ, दूसरा आपका आ जाता है टंग, तीसरा आपका आ जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा टीथ आता है, फिर आपका टंग आ जाता है, फिर आपका आ जाता है फेरिंग्स, आता है। तो सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में जानेंगे। टीथ के बारे में मेनली आपको मैं 3 बातें बताना चाहूँगा। टीथ को हम लोग तीन टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हो जाता है आपका थीकोडोंट, फिर आ जाता है डिक्फायोडोंट, फिर आ जाता है हेट्रोडोंट। सबसे पहले जानेंगे थीकोडोंट के बारे में। थीकोडोंट इसलिए हमारे टीथ को कहते हैं क्योंकि हमारे टीथ जो होते हैं ना, वो हमारे जो जॉ बोन होता है ना, उसके सॉकेट से डायरेक्ट अटैच रहता है। मतलब कि अब कैसे एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि एक सॉकेट हो गया, ये बॉल है, इसके बॉल से सॉकेट से जॉइंट है। इसी प्रकार हमारे दांत भी जॉ बोन से डायरेक्ट अटैच रहता है। मतलब कि अंदर से ही दांत निकलते हैं हमारे, ऊपर से तो होते नहीं, इसलिए इसको थीकोडोंट कहते हैं। बहुत सारे जानवर जैसे कि सांप हो गया, लिजर्ड हो गया, वो सब के जो बोन टीथ्स होते हैं वो उसके जॉ बोन से डायरेक्ट अटैच नहीं रहते, वो एक्सटर्नल निकले रहते हैं, इसलिए उनको प्लूरोडोंट बोलते हैं। और दूसरा आता है आपका डिक्फायोडोंट। डिक्फायोडोंट में इसलिए बोला जाता है हमारे टीथ को क्योंकि हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। उसमें जैसे कि फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हो जाता है मिल्क टीथ, जो हर किसी के होते हैं। वो 5 से लेकर 14 साल की उम्र तक में टूटते हैं। फिर उसके बाद जो नए टीथ्स आते हैं वो नंबर में भी कंप्लीट रहते हैं, और मिल्क टीथ वाले नंबर में कंप्लीट नहीं रहता है, ये परमानेंट टीथ आता है, वो नंबर में भी कंप्लीट रहता है। 32 दांत होते हैं हमारे, तो नंबर में कंप्लीट रहता है, इसलिए उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा टाइप हो गया हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसलिए हमारे टीथ को बोलते हैं क्योंकि हमारे जो टीथ्स होते हैं ना वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो टीथ हो गया हमारा इंसीजर, दूसरा टाइप हो जाता है कैनाइन, तीसरा हो जाता है प्रीमोलर, और चौथा हो जाता है मोलर। इंसीजर में ये होता है कि जो हमारे आगे के जो 4 ऊपर के और अपर जॉ के 4 दांत और लोअर जॉ के जो 4 दांत होते हैं ना, सबसे फ्रंटल, उन्हीं को कहते हैं इंसीजर। वो हमारे किसी भी फूड को काटने में मदद करते हैं।
और दूसरे हो जाते हैं कैनाइन, जो इंसीजर के बगल में जो पहने से दांत होते हैं ना, वो कैनाइन होते हैं। वो आपको ज़्यादातर फ्लैशी फूड्स खाने टाइम हेल्प करता है, जैसे आप मीट खा रहे हैं उसको चीरने में, उसको फाड़ने में मदद करता है। और थर्ड हो जाता है जाके प्रीमोलर, वो आपके फूड को ग्राइंड करने में मदद करता है, मतलब कि अच्छे से पीसने में मदद करता है। और चौथा हो जाता है आपका जाकर मोलर, वो और अच्छे से पीसने में मदद करता है। और फिर आपका जब फूड अच्छे से पिसेगा नहीं तो तब तक अच्छे से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने के लिए वो प्रिपेयर रेडी नहीं हो पाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। जब कोई मनुष्य अपना खाना खाता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ खाया, रोटी को खाया, और मुंह में जाने के बाद वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। वही बोलस जैसे कि दांत से कटने फटने के बाद फिर जाता है जीभ के पास, और जब जीभ के पास जाता है तो जीभ के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा। टंग तीत तो हो गया, अब टंग के बारे में बताते हैं। टंग के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये हमारे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बोलने के टाइम। अगर आपका जीभ नहीं रहेगा ना तो आपको स्पीच बोलने में बहुत दिक्कत होगा, वो नहीं बोल पाएंगे। आप जब गौर करिएगा, जब भी आप बोलते हैं तो आपका जीभ जो होता है ना वो अप एंड डाउन मूव करता है, उसी के हेल्प से आप बोल पाते हैं। अगर जीभ कट जाएगा आपका तो बोलने में बनेगा नहीं। और इसके मिडिल में एक स्ट्रक्चर होता है बना हुआ जीभ का, उसको पैपली कहते हैं, उसी से टेस्ट बड्स बनता है। और वो जो टेस्ट बड्स होता है, आप जो भी फूड खाते हैं उसको टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और इसका एक काम और होता है टीथ टंग्स का, कि आपका जो फूड होता है ना उसको अच्छे से सलाइवा से मिक्स करने में मदद करता है। मैं आपको ये टीथ के बारे में दो पॉइंट्स और बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर सकते हैं इसे। कि जो हमारा टीथ होता है ना, ये इनामल एलिमेंट से बना होता है। सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी होता है। आपका बॉडी का हर पार्ट टूट सकता है लेकिन इनामल नहीं, ये सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जो हमारे टीथ होता है ना, इसका जो 32 गिनती है उसका सेट नंबर होता है 21-23। 2 हो जाते हैं इंसीजर्स के, 1 हो जाता है जाके कैनाइन, और 2 हो जाता है प्री मोलर, 3 हो जाते हैं मोलर के। तो 21-23 के सेट्स होता है, ऊपर जो लोअर जाओ के राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी वही 21-23 के सेट होता है। उसी को मिला के होता है आपके 32 दांत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फैरिंग्स के बारे में। टंग भी कंप्लीट हुआ, अब फैरिंग्स के बारे में बताते हैं। फैरिंग्स आपका जब आपका बोलस जब सलाइवा से मिक्स होने के बाद आगे बढ़ता है, तो बोलस आपका आगे बढ़ता है तो सबसे पहले आपका जाएगा नेसोफैरिंग्स पे। नेसोफैरिंग्स में ये होता है कि एक सेकेंड ड्रॉ करके बताते हैं। नेसोफैरिंग्स में ये होता है कि मान लीजिए आपका हो गया मुंह, तो जब आप फूड को खाए तो सबसे पहला जो आता है ना, ये नाक का आपका हिस्सा हो गया, नोज जैसा हिस्सा हो गया। ये जो पार्ट होता है यहाँ से जो फूड गुजरता है ना, इसको कहते हैं नेसोफैरिंग्स। फिर यहाँ से जब धीरे फूड नीचे गुजरेगा तो यहाँ कहेंगे ओरोफैरिंग्स। फिर यहाँ से गुजरता है ना तो यहाँ से लैरिंगोफैरिंग्स, क्योंकि यहाँ पे एक लैरिंग्स होती है, विंड पाइप जिसको कहते हैं, ट्रकिया भी उसको बोला जाता है, इससे विंड पास करता है। जबकि आपके फैरिंग्स से ये बात नोट कर लीजिएगा कि आपका जो फैरिंग्स होता है ना, बहुत पासेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए। बाकी आपका जो ट्रकिया होता है उसे सिर्फ एयर पास करता है, लेकिन फैरिंग से दोनों पास करते हैं, फूड भी एयर भी। और जब फैरिंग से आपका फूड पास कर जाता है तो वो जाता है ओसोफैगस में। ओसोफैगस कहते हैं, फूड पाइप को ओसोफैगस कहते हैं, उसको सिर्फ फूड ही पास करने के लिए बना होता है, वो सीधे आपके स्टमक में जाके ओपन होगा। जैसे कि ये हो गया आपका फूड पाइप, ये ओसोफैगस जाके ओपन करता है, एक सेकेंड, है जो आपका ओपन करता है जाकर स्मॉल जे शेप लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। ये लेफ्ट एब्डोमेन साइड में रहता है। आपका जो स्टमक होता है ना, लेफ्ट एब्डोमेन साइड में जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, इसमें फूड जाता है। और इसमें ही फूड जाता है ना तो इसमें भी बहुत 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं। इसमें कभी सोचते हैं कि पेट के आपके 4 तरीके के पार्ट हो सकते हैं? नहीं ना, अभी हम बताते हैं आपको। सबसे पहला आपका पार्ट हो जाता है जाके फंडिक्स, दूसरा कार्डिक, तीसरा बॉडी, चौथा पाइलोरिक। आपका पेट 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई भी आप बोले ना कि आपका सिर्फ एक पेट, आपका पेट का कोई हिस्सा नहीं आता, बोलिए कि मेरे पेट में 4 हिस्से हैं, फंडिक, कार्डिक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। और पाइलोरिक ये ऊपर, इसमें भी एक बहुत खास बात है कि इसमें भी 1-2 नट बोल्ट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक कार्डिक स्फिंक्टर, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये बहुत टाइट नट्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। जब इसमें फूड आता है ना तो ये खुलता है, फूड अंदर जाता है, और जब फूड बाहर निकलना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तभी खुलता है, वरना खुलता नहीं। तब तक कभी कभार देखते हो कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो पेट बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि वो खाने के बाद वो पेट ही में स्टोर रहता है, वो नीचे जाता नहीं तब तक
जब तक ब्रेन से उसको कोऑर्डिनेट मिलेगा नहीं कि फूड को आगे बढ़ाना, तब तक वो स्पिंक्टम खुलेगा नहीं। ये वॉलंटरेट एक्शन करता है और अपने आप काम करता है, इनवॉलंटरेट नहीं है। चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि हमने आपको स्टमक के बारे में बताया, अब हम बताते हैं स्टमक के बाद फूड जाता कहाँ। जैसे आपके स्टमक से पास होता है फूड, दिया जाता है आपके पाइलोग स्फिंक्टम से। जब फूड पास होता है यह जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं। सी शेप जेजुलम हो गया, सी शेप ड्यूडेनम हो जाता है आपका, फिर लेस क्वेल जेजुलम हो गया, फिर उसे हाईली क्वेल्ड हो जाता है इलियम। लेस क्वेल्ड का मतलब समझिए हल्का उलझा हुआ, और हाईली क्वेल्ड मतलब समझिए ना बहुत से कुछ तारे नहीं होती, बहुत ज़्यादा उलझी हुई रहती है, उन्हीं को कहते हैं हाईली क्वेल्ड। तो वो हो जाता है आपका इलियम। मान के चलिए कि जैसे कि ये आपका हो गया ड्यूडेनम, ये हो गया हल्का हल्का जेजुलम, ये हो गया आपका पूरा, ये हो गया आपका इलियम, ये पूरा एकदम उलझा हुआ है। फिर यहाँ से होते हुए आपका फूड निकलता है, जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं। कोलोन रेक्टम, सबसे पहले फूड जाता है सीकम में। तो सीकम में स्मॉल सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस सबसे, और इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है अपने बॉडी का। कोई कोई भी आदमी को सुनेंगे उसको अपेंडिक्स हो गया है, वो अचानक से होता नहीं, वो पहले से ही पाया जाता है। वो इसलिए होता है कि जब कोई फूड खाता है ना, तो कभी कभी होता क्या है कि जो फूड का जो रस होता है ना, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी एब्जॉर्ब करने पाए, तो हल्का फुल्का उसमें अगर गिरता है ना, वर्मी वो अपेंडिक्स में चल जाता है, तो वही बढ़ने लगता है। तो वही कहता है कि उसको अपेंडिक्स हो गया। जबकि मेरे घर में भी एक आदमी को अपेंडिक्स हुआ था बहुत पहले। मेरी मम्मी कही कि तुम्हारे चाचा को अपेंडिक्स हो गया। मैंने सोचा कि अपेंडिक्स हो गया मतलब कि शायद अचानक से निकल गया क्या। तो फिर बाद में पता चला जब पढ़े तो कि अपेंडिक्स होता नहीं, अपेंडिक्स पहले से होता है, वो हल्का बढ़ जाता है उसका शेप बस। अपेंडिक्स होते हुए जाता है कोलोन में। कोलोन के भी 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। फूड असेंडिंग कोलोन से होते हुए, जैसे कि असेंडिंग कोलोन से होते हुए जाता है ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स होते जाता है डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग होते हुए जाता है आपका सिग्मोइड में। सिग्मोइड से खुलता है रेक्टम में, रेक्टम से जाता है सीधा एनस में, और फूड आपका निकल जाता है फिशेस के रूप में बाहर। और चलिए हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक इज हाउ मेनी लेयर्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल हैव। मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कितने लेयर्स होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपके नीट में भी पूछा जाता है, पैरामेडिकल में भी पूछता है, आपके बीएससी नर्सिंग के भी क्वेश्चन में पूछेगा, एम्स के क्वेश्चन में पूछेगा, हर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ऐसे जनरल कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा गया, रेलवे में आया है, बैंकिंग में भी आया है। चलिए दिखाते हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्कअप कर सकते हैं। ये होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पाइप जिससे हमारा फूड जाता है। ये मेनली आपको स्टार्ट हो जाएगा फेरिंग्स से। फेरिंग्स के बाद जो स्टार्ट होता है ना ओसोफेगस, उससे मेनली स्टार्ट होता है, फेरिंग्स से स्टार्ट नहीं होता है। ओसोफेगस से स्टार्ट होता है ना, तो ये 4 लेयर्स में होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है इसका सेरोसा। दूसरा लेयर हो जाता है आपका मस्कुलरी एक्सटर्ना। तीसरा सब म्यूकोसा। चौथा हो जाता है आपका म्यूकोसा, और ये हो गया ल्यूमन मतलब खाली जगह। ये 4 लेयर्स होता है ना, तो इन 4 लेयर्स में भी बहुत सारे शेप एंड साइज के होते हैं, कुछ में कुछ पाया जाता है, अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है सेरोसा जो होता है ना आपका इपिथेलियम सेल से बनता है, और फिर आपका आता है मस्कुलरी एक्सटर्ना। मस्कुलरी एक्सटर्ना 2 टाइप्स ऑफ सेल से बनता है। इनर मोस्ट सेल रहता है ना सर्कुलर इसका, और आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ना लॉन्गिट्यूडनल सेल से बनता है इसका, लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनता है इसका। और सब म्यूकोसा जो होता है ना आपका, इसमें इसी में मेन सारे चीज़ पाए जाते हैं, सब म्यूकोसा में ही। इसमें आपके ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, क्या बोलते हैं ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स तो ऐसे मेनली आपके जब ड्यूडेनम से ये पाइप स्टार्ट होता है ना, तब से ग्लैंड्स आपके इसमें शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें आ जाता है। ब्लड वेसल्स हो गए, वेन्स पाया जाता है इसी में। मान लीजिए मोटा मोटी आपको कहे तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। फिर आपका आ जाता है म्यूकोसा। म्यूकोसा लास्ट मोस्ट लेयर है, ये भी एपिथेलियम सेल से ही बनता है। और उसके बाद बता देते हैं इसमें एक रूग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, रूग बनता है इसमें, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रूग।
ये जो र्यूक बनता है ना, फिर ये आगे जाके बहुत ज़्यादा ये जब बहुत ज़्यादा फॉर्म में जब बनने लगता है तो उसी को विलाय कहते हैं। वो और मल्टीपल नंबर्स में जब बढ़ता है तो उसको माइक्रोविलाय कहते हैं। जब आप लोग फूड खाते हैं ना तो उसका सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि आप फूड खाए आपके ड्यूडेनम में जाता है ना, तो ये आपका सरफेस एरिया बढ़ाता है कि जैसे कि फूड ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है ना, तो जैसे पाइप छोटा है तो फूड ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, जैसे हल्का सा जाएगा ना तो उसको बड़ा करने में मदद करता है, सरफेस एरिया का बड़ा कर देता है। ठीक है, फिर इसमें गॉबलेट सेल्स भी पाए जाते हैं जो म्यूकोसा प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जब आपका HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में तो वो आपको इतना ज़्यादा एसिडिक रहता है, 1.3 इसका pH आता है, चाहे तो आपका पेट भी जला सकता है। तो उसको वो आपका पेट को जलाए नहीं, इसलिए कि स्मूथ कवरिंग बना देता है। गॉबलेट से जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो हो गया। आज के सेक्शन में इतना ही। अब बाकी सेक्शन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और हाउ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मैं कल आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो